रेडियो नोटा 107.4 पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप सुन रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। जी हाँ, पूनम जी हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं पूनम जी का। पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सुशील जी। जी नमस्कार। मैं श्रोताओं थोड़ा सा पूनम जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि पूनम जी बहुत ही बेहतरीन काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने 740 की लगभग वीडियो उन्होंने बनाए हैं और आप अगर उनकी वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो पूनम कालरा 60 यूट्यूब चैनल पर उनके देख भी सकते हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे वेंचर हैं जैसे कि मी एंड माई सेल्फ, चैट एंड चिल और उसके बाद अभी उनका एक पॉडकास्ट सीरीज भी आ रही है और सभी कुछ कहीं ना कहीं एक काउंसलिंग के दायरे में आती है और वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलने के लिए प्रयासरत हैं। पूनम जी एक बेहतरीन ऑथर भी हैं, कई सारी उनकी पुस्तकें भी आ चुकी हैं और पुस्तकों के माध्यम से भी वो आपका मार्गदर्शन करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा ये एपिसोड है उनके साथ। और आज का जो विषय जो हमने लिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो महिलाएं अपनी सेकंड इनिंग में जब वो कुछ करना चाहती हैं तो उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने हैं। तो आज पूनम जी चूंकि आ ही गई हैं स्टूडियो में तो हम आज चाहते हैं कि उनसे इस बारे में बातचीत करें। पूनम जी एक लड़की है, उसकी शादी होती है 20 साल 22 साल 24 साल के अंदर और उसके बाद वो अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ जाने के बाद में हम देखते हैं कि घर परिवार की जिम्मेदारी, फिर बाल बच्चों की जिम्मेदारी, फिर दूसरे घर का जो भी पूरा सिस्टम है उसको समझना और ये करना और इस सब में करते कराते जो है कहीं ना कहीं लाइफ को प्लान करते बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी मतलब 90% जो कहानी है वो यही होती है कि जब तक वो 35-40 साल में पहुंचती हैं और जब तक उनके बच्चे 15-16 साल 17 साल के जब 12th में पहुंच जाते हैं तो उस समय पे जब वो पलट करके देखती हैं तो उनको लगता है कि जो उनकी पढ़ाई लिखाई थी या जो करना चाहती थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, तो अब वो करना चाहती हैं। तो अब खड़ा होना उनके लिए बड़ी चुनौती है। तो सबसे पहला मैं जो पॉइंट आपसे जानना चाहता हूँ कि उस समय पे वो कैसे अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें। मैं आपको बताऊँ इसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ जी। इसका तरीका है कि लड़की अगर शादी से पहले ही वेल एजुकेटेड है जी, वेल एजुकेटेड है और वो जॉब कर रही है और उसकी शादी होती है। जब वो जॉब कर रही होती है उसकी शादी होती है तो वो शादी के बाद जॉब नहीं छोड़ सकती। ये तो वो पहले ही कह देती है कि मैं जॉब करूंगी, कि पढ़ी लिखी लड़की है जॉब करेगी। और अगर जब उसकी शादी हुई है वो उसी समय से जॉब कर रही है तो वो तो सेटल ही है, उसको तो इतने साल के बाद कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है क्या करना पड़े। तो इसलिए लड़कियां, मैं सब लड़कियों को कहती हूँ कि आपको जितनी पढ़ाई करनी है आप पढ़ लो और उसके बाद जॉब करने लग जाओ और उसके बाद आपकी शादी हो तो आपको रोकने वाला कोई है ही नहीं। बिल्कुल जी। पूनम जी बातचीत चल रही थी कि जैसे आपने कहा कि जो जॉब कर रही है वो तो खैर उसमें है ही, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हैं कि घर परिवार के लोग नहीं अलाउ करते हैं और वो उनको मजबूरन जो है या तो उनको जॉब छोड़नी पड़ती है या फिर वो घर परिवार में व्यस्त हो जाती हैं। तो ऐसी जो महिलाएं हैं वो कैसे, हमारा जो सवाल है, कैसे खड़ी हो? देखिए ऐसा है कि लड़कियों को अपना स्टैंड खुद लेना पड़ेगा। अगर वो सोचें कि उनका हस्बैंड स्टैंड ले या उनके घर के लोग लें या कोई और स्टैंड ले तो ये स्टैंड कोई नहीं ले सकता। अगर लड़की खुद मजबूत है और वो कहती है कि मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ तो मुझे तो काम करना है, मैं घर नहीं बैठ सकती, तो फिर घर के लोग शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये मुझे लगता है कि जब लड़की की शादी होती है ना तभी लड़की को, लड़की के घर वालों को, लड़के वालों को, लड़के को बोल देना चाहिए कि देखो लड़की पढ़ी लिखी है, ये काम करना पसंद करेगी और ये जब भी चाहे काम करना तो ये करेगी, मतलब आप प्लीज इसको रोकेंगे नहीं। पढ़ी लिखी लड़की है वो घर बैठे भी क्यों बैठे, क्योंकि अपना क्यों वेस्ट करे सारी चीजें। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो श्रोताओ एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में हम फिर हाजिर होते हैं। आज हम बातचीत कर रहे हैं ऐसी महिलाओं की जो 40 और 45 वर्ष की उम्र में जब वो बच्चे उनके सेटल होने शुरू हो जाते हैं, अब उनकी सेकेंड इनिंग शुरू हो गई तो वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आज उस विषय पर हम पूनम कालरा जी से बातचीत कर रहे हैं। ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। आप सुन रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। वेलकम बैक। रेडियो नोटा 107.4 पर एक बार फिर स्वागत है। श्रोताओं बातचीत चल रही है आज सेकेंड इनिंग की, उन महिलाओं की जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं लेकिन अपनी सेकेंड इनिंग खेल रही हैं और वो 40 और 45 वर्ष की उम्र में अब जीवन में वो कुछ करना चाहती हैं जब परिवार के जो बच्चे हैं उनके थोड़े थोड़े सेटल होने शुरू हो जाते हैं। पूनम जी यहाँ तक आते आते महिलाओं का, जैसे अभी एक ग्रुप से हम लोग बात कर रहे थे तो बहुत सारे मूड स्विंग्स और जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हैं, काफी सारी
चीजें उनकी होती रहती हैं, कई बार महिलाओं के हेल्थ इश्यूज भी होने शुरू हो जाते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि अगर आप इस स्थिति में हैं तो आपको अपने आप को कैसे ख्याल रखना चाहिए कि जिससे कि आप मानसिक और शारीरिक तौर पर इस सेकेंड इनिंग को खेलने के लिए तैयार रहें? देखिए, जब कोई भी लड़की की एज जब 40 होती है, लड़की हो या चाहे लड़का हो, मैं लड़कों के लिए भी कहूंगी, तो जो हमारे कुछ जनरल टेस्ट होते हैं, जो वो कहते हैं कि साल 1.5 साल में आप एक बार करवाओ, तो जब 40 प्लस हो आप तो साल 1.5 साल 2 साल में आप एक बार करवाओ। और उसमें क्या होता है कि अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो वो स्टार्टिंग में ही पकड़ी जाती है और आपको कभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आप सोचिए, मैं आज तक, मैं सच बता रही हूँ, मैं 40 प्लस से आज तक मैं हर साल 1.5 साल 2 साल बाद अपने जनरल टेस्ट करवाती हूँ और ये हर हॉस्पिटल में होते हैं, हर हॉस्पिटल में होते हैं और आपको करवानी चाहिए। ओके, तो वहाँ से फिर जो है आपको जो भी कमी है या कुछ भी है उसमें बस ये होता है कि अगर आपको जरा सी भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट भी हुई है ना, आप ये सोचो कि अगर कैंसर जैसी चीज भी आपको स्टार्ट भी हुई है ना, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो, बिल्कुल ठीक हो जाते हो, क्योंकि एकदम जब स्टार्टिंग में चीज पकड़ी जाती है तो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो 100%। तो ये बहुत जरूरी है और ये लेडीज ध्यान नहीं रखती। मैं खुद जानती हूँ, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं और मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि ये टेस्ट करवाया करो, कुछ है। और शायद मैं इसलिए करवा पाती हूँ कि मेरा ब्रदर डॉक्टर है और वो मुझे हमेशा सजेस्ट करता है और मैं हमेशा उसके कहने पर चली हूँ। मैं आप सबको भी कहती हूँ कि ये सब करवाना, बिल्कुल ठीक रहोगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्थ की बात हो रही है पूरब जी, आजकल बड़ा एक सिस्टम ये भी चला हुआ है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो सिजेरियन बहुत ज्यादा चलन में है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सिजेरियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहीं कहीं माइंड फियर भी हो सकता है? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगर बच्चा सिजेरियन भी होता है तो। आप सोचो कि हमारे इंडिया में तो ठीक है ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया के बाहर, मैं यूएस में बहुत जाती हूँ, मुझे पता है वहाँ तो लेडीज खुद कहती हैं कि हमारा सिजेरियन कर दो, क्योंकि वो पेन बर्दाश्त करना नहीं चाहती। ओके, तो मैं तो कितने लोगों को जानती हूँ वहाँ पे जिन्होंने कह के सिजेरियन बच्चा अपना पैदा करवाया और उसके बाद उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत एक्टिव रहता है। बिल्कुल ठीक, सिजेरियन में कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर लोग डरते हैं या कुछ करते हैं तो मैं तो कहूँगी कि अब बहुत पीछे के हो, बहुत पीछे के हो, जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनकी जो सोच है। यस। तो श्रोताओ, बातचीत निकल करके ये आ रही है कि जो एक माइंडसेट बन जाता है, कई बार फियर फैक्टर दिमाग में हो जाते हैं कि भाई इसके सिजेरियन होने के बाद में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे और बड़ी सारी कहानियां जो हैं वो हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू पूनम जी। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने आप को संभालते हैं और कैसे अपनी विल पावर को ठीक ठाक रखते हैं। ले लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद में हम फिर हाजिर होते हैं। आप सुन रहे हैं अपना खास प्रोग्राम जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सुशील भारती। वेलकम बैक, रेडियो नोएडा 107.4 पर एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप सुन रहे हैं अपना खास प्रोग्राम जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। पूनम जी लगातार बनी हुई है और आज हम जिस विषय पर बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत कर रहे हैं जो 40-45 साल की जो एज में जो महिलाएं चली जाती हैं, जिनके बच्चे कुछ सेटल होने शुरू हो जाते हैं और वो अब जीवन में अपने कुछ करना चाहती हैं। पूनम जी, एक तो कैटेगरी ये है कि जो महिलाएं सजग है, अपना काम खुद करना जानती हैं, पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने की और वो नौकरी भी करती रहती हैं। बहुत सारी ऐसी एक सेकंड कैटेगरी है कि जो घर परिवार में रहती हैं, जॉइंट फैमिली में रहती हैं। अब उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों की आदत पड़ जाती है, जैसे कि आराम परस्ती की आदत पड़ जाती है, फिर जैसे घर में कुछ बातें इधर उधर की जो है, कुछ जेलसी फैक्टर, कुछ बहुत सारी जो चीजें हैं इधर उधर की बातें करना, ये सब भी हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी होता है कि भाई कुछ किया जाए। जब कोई दूसरा कर रहा होता है तो फिर उनको अंदर से एक जेलसी भी पैदा होती है। तो वो ना पैदा होकर के और अपने आप अपनी लाइफ को भी, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ये लगता है कि भाई अब तो हम मुक्त हो गए, अब तो बच्चे संभल गए, खुद ही स्कूल बस के लिए दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, तो बच्चे खुद ही चले जाते हैं, सब कुछ, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। लेकिन उस समय पर जो ये आराम परस्ती, ये सारी जो चीजें हैं, ये छोड़ने का थोड़ा सा समय भी आता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उनको? देखिए सुशील जी, अभी जो आपने बोला कि उनको लगता है कि अब बच्चे बड़े हो गए और हम मुक्त हो गए, मैं पहली और आखिरी बहुत अच्छी बात बोलने जा रही हूँ कि जब आपने एक बार बच्चा पैदा कर लिया, आप सोचो आप कभी किसी एज में फ्री हो गए कि ये 5 साल का होगा, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का, कि आप कभी भी फ्री हो गए। आप लिख के रख लो, आप कभी भी फ्री नहीं होगे। हर एज में उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। आप ये मत सोचो कि अब ये इतने साल का हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊंगी, नहीं, आप कभी भी फ्री नहीं होगे। आपको उसी में से अपना टाइम खुद निकालना पड़ेगा।
आप अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो आप घर में सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोलो, उसको समझाओ कि देख मैं करना चाहती हूँ और मैं इस ज़िंदगी में जी रही हूँ, मतलब मैं अपना दम क्यों घोटूँ अगर मैं करना चाहती हूँ तो। और मैं बच्चों को भी देख लूँगी, और मैं करना चाहती हूँ। अगर हस्बैंड अलाउ करता है, हमारे इंडिया में तो क्या है, हस्बैंड अलाउ करता है, जैसे मैं भी बोल रही हूँ। मैं सारी लेडीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनना, आपने कभी भी कुछ भी करना हो, आप कभी अपने हस्बैंड को ये नहीं कहोगे कि मैं ये कर लूं या नहीं करूं, मैं क्या करूं, मैं ये कर लूं। आप कभी भी उससे परमिशन नहीं मांगोगे, आप हमेशा उसको बोलोगे मैं ये करने जा रही हूँ। आप उसको ये ऑप्शन ही क्यों देते हो कि वो आपको मना करे। सब जेंट्स सुन रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं एक लेडी हूँ, मैं लेडी की साइड तो लेती हूँ। देखिए जो मर्जी आप सोच लीजिए, बिल्कुल, इसीलिए आपसे सवाल ही किए भी जा रहे हैं। मैं लेडीज की साइड भी लेती हूँ। तो आप ऐसा कभी नहीं पूछेंगे, आप हमेशा अपने हस्बैंड को बोलो मैं ये करने जा रही हूँ। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है वो ना करे, क्योंकि आप तो पूछ ही नहीं रहे हो। बिल्कुल। तो आपकी तो लाइफ बहुत वाह होने वाली है अगर आप मेरे कदमों पे चले तो। बिल्कुल, क्योंकि आप बताओ मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और क्योंकि मुझे लगता है कि आपने थोड़ा सा फोर्सफुली इसलिए भी कहा है कि एक ऑप्शन जब दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं माइंड जो है ढुलमुल हो जाता है, और ढुलमुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है लाइफ में तो फर्म डिटर्मिनेशन तो लानी ही होगी। अगर आप संकल्पित नहीं होंगे, फर्म डिटर्मिनेशन नहीं होगी, तो हस्बैंड तो आपके स्थान पर वो काम करेगा नहीं, करना तो आपको ही है। हस्बैंड को तो मना करने में क्या है, 1 मिनट लगता है ना, आपने कहा उसके पास ऑप्शन हो गया, कहेगा नहीं ये नहीं करेगी तो बस आप तो चुप होके बैठ के। बिल्कुल। आप पूछते ही क्यों हो भाई? बिल्कुल पूछते ही क्यों हो? बिल्कुल बोलो सीधा। बिल्कुल ठीक है। देख लो आपका हस्बैंड तो टाइम नहीं कर पाएगा, वो तो देखता ही रह जाएगा कि ये क्या हो रहा है, वो बोल ही नहीं पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत सारे पुरुषों को शायद ऐसा भी लग रहा होगा कि भाई ये पूनम जी जो है क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो कहना चाह रही हैं वो ये कहना चाह रही हैं कि आपको अपना निर्णय, अपना डिसीजन स्वयं लेने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि कोई भी भले ही हस्बैंड क्यों ना हो वो आपकी जगह पर आकर के काम नहीं कर सकते हैं। दिस इज योर विल। अच्छा, और मैं एक बात बताऊं, अगर मान लो कोई, मतलब आप जैसी भी फैमिली को बिलोंग करते हो, कुछ भी है, मान लो आप काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप नहीं कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो, मैं कहती छोड़ दो, नहीं कर पा रहे हो छोड़ दो, अच्छी जिंदगी जी रही है जियो। आप उस समय ये कर सकते हो कि आपकी जो हॉबी है उस हॉबी को तो आगे बढ़ा सकते हो। तो आपके तो घर में किसी को समझ ही नहीं आएगा, आप तो फिर बिजी के बिजी, आपका तो मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कर सकते हो। आप अपनी हॉबी और अपनी क्रिएटिविटी जो भी है उसके साथ आप जुड़ सकते हो, ये भी ऑप्शन आपके पास है। बहुत बढ़िया। तो श्रोताओं, ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है पूनम जी से, और पूनम जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। और आज हम बात कर रहे हैं महिलाएं जो अपनी सेकंड इनिंग प्लान कर रही हैं, यानी कि 35 और 45 के बीच में जब महिलाएं चली जाती हैं तो उनको जीवन में कुछ करने का मौका उनको ढूंढना होता है। कई बार बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं लेकिन सोचती ही रह जाती हैं, तो उसके लिए आज हम बातचीत पूनम जी से कर रहे हैं। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। आप सुन रहे हैं अपना प्रोग्राम जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। वेलकम बैक। रेडियो नोएडा 107.4 पर एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और प्रोग्राम चल रहा है जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। और इस बहुत ही खूबसूरत से गाने के बाद आज हम बात कर रहे हैं उनकी जिंदगी की, जो महिलाएं कहीं न कहीं अपनी सेकेंड इनिंग को प्लान कर रही हैं। पूनम जी, अब एक और नीचे थोड़ी सी कैटेगरी, क्योंकि हमारा तो काम है कि हर तरह की महिलाओं की लाइफ को हमें एड्रेस करना है। अब थोड़ी सी कैटेगरी वो कि जो समृद्ध नहीं है, जिनके पास ऑप्शंस नहीं है, जिनके पास आर्थिक चीजें, पैसे धीले की भी तंगी है, वो बेचारी कहीं ना कहीं पिसती रहती हैं, कहीं ना कहीं अपने परिवार को लेकर के, अपने समाज को लेकर के। कई बार हस्बैंड जो है उसका भी साथ नहीं मिलता है, लेकिन उनके पास जील जो होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है कुछ करने की, लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की। और वहां पे एक बड़ी बारीक लाइन होती है कि उनमें से कुछ महिलाएं तो जीवन में मार धाड़ करके आगे बढ़ जाती हैं और कुछ डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं। तो ये डिप्रेशन का शिकार ना हो और उस माहौल में उनको क्या करना चाहिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, जब आपको कुछ ना समझ आए जी कि क्या करना चाहिए और आपके घर के लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं, परेशानी है बहुत, और आप पैसे भी अर्न करना चाहते हो, मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। आप जितना भी पढ़े हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना भी पढ़े हुए हो उसके हिसाब से आप घर में ट्यूशंस देना शुरू कर दो बच्चों को। क्या बात है। शाम के 3 से 6 आप ये शुरू कर दो। आपके घर में किसी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप तो घर ही बैठे हुए हो और आप अच्छा काम कर रहे हो और बच्चों को पढ़ा रहे हो, एक्टिव होना शुरू। मैं कह रही हूँ, अगर आप नॉर्मल 10 क्लास भी पढ़े हुए हो ना, तो आप कम से कम, आजकल तो लोअर केजी के बच्चे भी, मदर्स जॉब करती हैं, लोअर अपर केजी के बच्चे भी ट्यूशंस पढ़ते हैं, लोअर अपर फर्स्ट सेकंड, तो आप पढ़ा ही सकते हो। आप कितना भी कम पढ़े हुए, मैं बता रही हूँ ना आपको, अगर आप
10th क्लास भी पढ़े हो तो भी आप ये क्लासेस को पढ़ा सकते हो। और अब ज़्यादा पढ़े हुए हो तो फिर तो मतलब आप देख लो कि आप किस क्लास तक पढ़ा सकते हो। आप 8th क्लास तक पढ़ा सकते हो। कई लड़कियाँ बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, वो साइंस मैथ्स पढ़ाती हैं 9th 10th 11th 12th। मैं जानती हूँ मेरी फ्रेंड्स हैं, उनकी डॉटर इन लॉ है, मैं तभी बोल रही हूँ। और उन्होंने 3 से 6 अपना बहुत अच्छा, और वो पैसे अर्न करती हैं। और वो कहती भी हैं कि आंटी हम इतने पैसे अर्न करते हैं कि अगर हम स्कूल में जॉब करें तो हम उससे ज़्यादा पैसे अपने ट्यूशन्स में अर्न करते हैं। ये हर लेडी कर सकती है, हर लेडी। बताओ इससे अच्छी बातें क्या बताऊंगी मैं लेडीज को। बिल्कुल मैं हर तरह की लेडीज को मैंने पूरा सॉल्यूशन दिया कि आप क्या करो। बिल्कुल। तो ऊपर से नीचे तक जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो सुन रही हैं तो उनके सॉल्यूशंस आपने लगातार दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो आपकी से बातचीत करके लग रही है कि जो आपने शुरुआत में कहा कि परमिशन नहीं लेनी है, मतलब यह है कि जो आपको करना है तो उस पर फर्म डिटर्मिनेशन आपका होना जरूरी है। क्योंकि और सुशील जी ऐसा थोड़ी है कि लेडीज कुछ गलत काम थोड़ी कर रही है, सब अच्छा ही कर रही है ना। मेहनत करती हैं, पैसे कमाती हैं, और पैसे भी कमाती हैं तो वो कहाँ करेंगी, आपके घर में ही काम आते हैं ना। उनके बच्चे, आपके भी तो बच्चे हैं, उन्हीं पे खर्च करेंगी ना। तो आपको क्या तकलीफ है? किसी भी इंसान को, चाहे उसके इन लॉज हो चाहे उसका हस्बैंड हो, उनको तो खुश होना चाहिए कि हमारी वाइफ ये करती है। मैंने लोगों को देखा है कि लोगों को बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी वाइफ ये करती है। बिल्कुल। और उनको साथ भी देते हैं, वो उनको साथ भी पूरा बहुत सारे हस्बैंड बहुत साथ देते हैं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ बिल्कुल बहुत साथ देते हैं और अपनी वाइफ की तारीफ भी करते हैं, लोगों के सामने भी तारीफ करते हैं। ठीक है। और श्रोताओं, अभी जो प्रोग्राम चल रहा है जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं की सेकेंड इनिंग की, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि जहाँ पे बहुत सारे फियर फैक्टर्स होते हैं कि अब बाजार बदल चुका है, अब इतने साल बाद हम दोबारा वापसी कैसे करें। बहुत सारी उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, तो उन्हीं को ही आज हम रेशे दर रेशे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं रेडियो नोएडा 107.4 पर, और मैं हूं आपका होस्ट सुशील भारती, और आप ये प्रोग्राम है चल रहा है रेडियो नोएडा 107.4 पर। वेलकम बैक। रेडियो नोएडा 107.4 पर एक बार फिर वापसी हो चुकी है। आप सुन रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रेडियो नोएडा 107.4 पर, और प्रोग्राम का नाम है जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। बिल्कुल सही बात है कि जिंदगी को संवारना और उसको रास्ते बताना ये पूनम जी का काम है। पूनम जी लगातार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। पूनम जी, एक चीज और भी कि जो ये हम सेकेंड इनिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कल मैं एक ऐसी महिला से मिला कि जिनकी दादी और नानी और उनकी मदर खुद, वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी, बहुत तरह तरह के खाने वो बनाती थी, और उन्होंने अपना एक वेंचर शुरू किया है लॉस्ट रेसिपी की, जो रेसिपीज खो गई हैं, भूल चुके हैं जो लोग उनमें, एंड शी इज डूइंग वंडरफुल, यू नो। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जो बड़ा अच्छा खाना बना सकती हैं, कुछ उनके पास हुनर है ऐसा जो उनको विरासत में मिला है, जो उन्होंने सीखा था अपने घर के अंदर, लेकिन वो कहीं ना कहीं छोटापन महसूस करती हैं। जैसे कल उस लेडी ने भी कहा कि मुझे लोगों ने कहा कि शुरुआत में कि ये क्या तू एक छोटा काम करने चली है, ऐसा कहा उसको, बट आज उन्होंने बहुत मेहनत करके अपना एक ब्रांड भी बना लिया है और बहुत सारे लोग उनको पूछते भी हैं। तो ये जो शर्म, लिहाज और जो एक छोटापन, जो कि भाई इस काम में क्या रखा हुआ है, तो ये महिलाओं के अंदर होती तो है करने की इच्छा, लेकिन लोग बड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप कैसे ये सोचते हो? अभी आप देखो शेफ भी क्या करते हैं, खाना ही बनाते हैं ना। कितने फेमस शेफ हैं, इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इतना सब कुछ टीवी में दिखाते हैं सब कुछ। तो आपके छोटा कोई काम नहीं होता, जो आप मेहनत करके काम करते हो वो छोटा कोई काम नहीं होता। और मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छी, वेल ऑफ, बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और उनकी डॉटर इन लॉ केक्स का इतना अच्छा उनका काम है ना, बेस्ट केक्स बनाती हैं वो। और आप सोचो कि वो सोचें कि, और या तो उनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सोचे कि हमारे पास इतना पैसा है और फिर हमारी बहू ये काम करिए। नहीं, उन्हें बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी डॉटर इन लॉ ये काम करी और इतना अच्छे केक और सब जगह सप्लाई करती है वो। तो आपको ऐसे बनना चाहिए। उनकी डॉटर इन लॉ अगर कुछ करना चाहती है तो उसको पुश करो करने के लिए कि कर, तू अच्छा कर रही है, जो भी तेरे मन की बात है। बिल्कुल। खाने के आजकल कौन सी दुनिया में लोग बैठे हुए हैं, खाने के लोगों के इतने अच्छे अच्छे काम हैं। लोग जब शुरू करते हैं तो शुरू तो देखो, आप पहले शुरू तो छोटा उससे करोगे ना, फिर धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हो और बहुत बढ़ जाती हैं लेडीज, बहुत बढ़ जाती है। और करना चाहिए, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। मेरी एक फ्रेंड की वो है, डॉटर इन लॉ है, वो मतलब चाइनीज, इटालियन, मतलब वो इंडियन खाने नहीं बनाती,
और वो सप्लाई करती है, उसको फ़ोन करना होता है और उसके घर से लोग खुद लेके जाते हैं। उसकी ये भी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो घर पहुंचाएगी, उसके घर से लोग अपने ड्राइवर भेजते हैं या जिसको मर्जी भेजे लेके जाते हैं, और वो सिर्फ ऐसे ही खाने बनाती है, वो इंडियन फूड नहीं बनाती, और उसका भी काम बहुत अच्छा चलता है। ये तो मैं आपको बता रही हूँ जो मेरे सामने हो रहा है, और वो भी उनके पास भी खूब पैसा है, अच्छा खासा, बिल्कुल सब कुछ, कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके घर के लोग बहुत खुश हैं कि मेरी डॉटर ने इतना अच्छा काम कर रही है। वो खुश होते हैं, ऐसा आपको खुश होना चाहिए, घर के लोगों को खुश होना चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ेगी, वरना कैसे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा। जो ये जो मैं केक वगैरह का भी ये बता रही हूँ, वो सप्लाई नहीं करती, वो घर से मतलब भेजती नहीं है, जिसने ऑर्डर देना है ये उसकी ड्यूटी है, वो उसके घर से लेके जाएगा, जैसे मर्जी लेके जाएगा। तो घर में उन्होंने करना ही है, और घर में उन्होंने कुछ नहीं करना। देखो शुरू में जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो खुद बनाती थी, फिर जब उनका धीरे धीरे काम बढ़ता गया तो उन्होंने आगे काम करने वाले रख लिए। अब वो खुद कुछ करती नहीं है, सिर्फ सुपरवाइज करती है बस, कि मतलब कि खाना बिल्कुल ठीक बनता रहे और कुछ कमी नहीं आए उसमें। तो फर्स्ट क्लास है, मैं सामने देख रही हूँ, आजकल की बात बता रही हूँ मैं आपको। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अगर आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो आप भी अपनी कमर कस लीजिए, जैसा कि पूनम जी कह रही हैं कि बस शुरुआत करने की देर है, तो और थोड़ा सा सब्र और धैर्य रखने की जरूरत है महिलाओं को। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सफल हो सकते हैं, और आप किसी भी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। जब आप मेहनत करते हो ना, तो वो कोई भी काम छोटा नहीं है, चाहे वो कोई भी काम है, आप मेहनत करके कर रहे हो, कैसे छोटा काम हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो श्रोताओं, ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक की बाद में फिर हम हाजिर होते हैं, और आप सुन रहे हैं अपना खास प्रोग्राम जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। वेलकम बैक, रेडियो नोडा 107.4 पर एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती, और आप सुन रहे हैं अपना खास प्रोग्राम जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ। जी हाँ, बहुत सारे मसले हैं आपकी जिंदगी से भी जुड़े हुए। आप भी अगर ऐसा कुछ सोचती हैं तो आप हमें आप लिख सकती हैं। हमारा पता है info@radionoida.fm, और आप अगर हमें व्हाट्सएप करना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582751074। पूनम जी, प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है, और मैं देखता हूँ कि जो हमारा जो पोटेंशियल है महिलाओं का, 50% जो पोटेंशियल है, कई सारे मंचों पे ये बात की जाती है कि भाई जो हमारी आधी आबादी है, तो उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम उनका जो रिसोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। महिलाओं को ये करके कि भाई तुम कुछ मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये भी सारी बातें रही हैं। अगर ये महिलाएं या जो कर सकता है, अगर वो करने की कोशिश करे अपने विद इन द रिसोर्सेज, विद इन द लिमिटेशन, विद इन द पॉसिबिलिटीज जो भी उनकी हैं, तो क्या हमारा जो कंट्री जो है उसमें से गरीबी जैसी बातें या अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बातें वो दूर हो सकती हैं? अभी देखिए हमारे इंडिया में आप पूरा अगर देखें ना, तो मुश्किल से अगर परसेंटेज निकाली जाए ना, तो 6-7% लेडीज काम कर, सिर्फ 6-7%। और इंडिया के बाहर अगर हम देखते हैं तो 70-80% लेडीज काम उल्टा करती है। बहुत जबरदस्त रेशो है, 70-80%। और ये रेशियो मैं आपको ठीक बता रही हूँ, मुझे पता है। और आप सोचो कि अगर हमारे यहाँ पर लेडीज 50% भी करने लग जाए, तो सोचो हमारा इंडिया कहाँ पहुँच जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा। इतनी पॉपुलेशन है, यानी कहाँ, मैं तो कहती हूँ पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे चला जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे जो जेंट्स है ना, लेडीज को बढ़ने ही नहीं देते, चाहे किसी को अच्छा लग रहा चाहे बुरा लग रहा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये फैक्ट है। आदमी, आप सोचो जब लड़की की शादी होती है, और कभी ऐसा होता है कि लड़की की सैलरी लड़के से ज्यादा है, तो लड़का चाहता है कि मैं इससे शादी ना करूं, क्योंकि ये तो मेरे से पहले अर्न कर दिया जाता। तो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो मुझे काबू में रखेगी, और ये तो मेरे ऊपर हावी रहेगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो उसकी 10-15 हज़ार सैलरी आपसे ज्यादा भी है, तो क्या हो गया, लड़की आपको ये थोड़ी जता रही है कि मैं तो ज्यादा कमा रही हूँ, मैं तो ये नहीं, लड़की कभी ये नहीं सोचती, लड़की ये कभी नहीं सोचती। लड़कियों की सोच बहुत अच्छी होती है, कभी नहीं सोचेंगी कि मैं अपने हस्बैंड से ज़्यादा अर्न कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पूनम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि बहुत ही लॉन्ग ड्यू प्रोग्राम था, मैं चाहता था इस विषय पर आपसे बातचीत करना, और आपसे इस विषय पर आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज आपने इन सभी मुद्दों पर बातचीत की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील जी, मैं तो इस टॉपिक पे आंसर क्या, मैं तो पूरी स्पीच दे सकती थी एक टॉपिक पर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है कि आपका ये पसंदीदा विषय है, को मिलती रहती हूँ ना, तो जी मुझे पता है। बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रेडियो नोएडा से बातचीत की। थैंक यू सो मच। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम जिसका नाम है जिंदगी की बात पूनम कालरा के साथ, और अगर सभी महिलाओं ने ये बात सुनी है तो निश्चित रूप से उनको अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और आगे बढ़कर आना चाहिए। कोई काम छोटा नहीं है, आपको जो भी हुनर आपके हाथ में है, जो भी एजुकेशन आपके हाथ में है, तो आपके पास ऑप्शन जो है बहुत हैं, स्काई इज
द लिमिट। आप घर बैठे भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का आपको मुंह देखने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं जो नई सेकेंड इनिंग जो लोग शुरू करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अगर काम करने की आपके अंदर इच्छा है तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। जैसे कहा भी जाता है कि व्हेन देयर इज अ वे विल देयर इज अ वे, तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार पूनम जी के साथ हम कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अब लेता हूँ इजाजत। नमस्कार।